वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक हॉरर फैंटेसी टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है अगदा। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का स्क्रीन प्ले थोड़ा सा स्लो चलने लगता है, लेकिन मूवी की कहानी बहुत ही अच्छी लगी। थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में आधी रात के समय किसी जंगल में एक लड़की छोटी बच्ची को अपने कंधे पर उठाकर कहीं पर भागती रहती है। भागते भागते किसी पेड़ के पास थककर बैठ जाती है। उसी वक्त कुछ लोग इस लड़की को ढूंढते हुए यहाँ पर आते हैं, लेकिन ये लड़की उन लोगों को नजर नहीं आती। बाद में वो लड़की उस बच्ची को किसी जगह पर ले जाकर इसको होश में लाने की कोशिश करने लगती है कि बेटा अपनी आंखें खोलो, तुम्हारा नाम क्या है बेटा, उठो फटाफट से जल्दी उठो। शॉकिंगली वो लड़की एक बहुत ही खतरनाक गुफे के सामने बैठी होती है। उस गुफे के अंदर से इसको इसका नाम सुनाई देने लगता है, महिमा अंदर आओ। उसी वक्त बबलू नाम का एक बंदा उस गुफा से बाहर आकर महिमा से कहने लगता है कि महिमा हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, निकलो फटाफट से। महिमा पूछने लगती है कि सिम्हा कहाँ पर है। बबलू कहने लगता है कि वो सिम्हा नहीं आने वाला है, चलो निकलते हैं। उसी वक्त इस बबलू का सर धड़ से अलग हो जाता है। ये देखकर महिमा के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद सीन 8 महीनों के बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर मानसा नाम की एक राइटर को दिखाया जाता है। फिलहाल मानसा और उसका बीएफ संजय आंध्रा और ओडिशा के बॉर्डर पर बसा एक गाँव पर जाने लगते हैं। मानसा ने महादेवी नाम की एक औरत के बारे में सुना होता है, जो अपनी तंत्र विद्या से लोगों की मदद करती रहती है। उस महादेवी के बारे में कोई भी नहीं जानता होता, लेकिन उसने काफी सारे लोगों की मदद की। सो ऐसी औरत के बारे में यह मानसा एक किताब लिखना चाहती है। इसके बीएफ संजय के बारे में बात करें तो ये भूत प्रेत पर इतना यकीन नहीं करता। संजय अभी भी मानसा के साथ यहाँ पर नहीं आना चाहता, लेकिन इससे प्यार करता है, इसीलिए इसके साथ आता है। उसके बाद ये दोनों एक देवी माँ के मंदिर पर जाते हैं। वहीं पर वो महादेवी होती है, कुछ भूतों को भगाने का काम करती रहती है। मंदिर के पास काम खत्म होने के बाद महादेवी इन दोनों को अपने घर पर लाती है। यहाँ पर यह संजय महादेवी से उठ पटांग से सवाल करते रहता है, क्योंकि ये तो भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता। मानसा पूछने लगती है कि मैं आपसे बहुत दिनों से मिलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपने अपॉइंटमेंट नहीं दिया, लेकिन आज आपने मिलने का मौका दिया, ऐसा क्यों? महादेवी कहने लगती है कि जिसको जब मिलना है वो देवी माँ ही डिसाइड करती है। देवी माँ ने मुझे इशारा दिया, इसीलिए मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया। इसी दरमियान में संजय कहने लगता है कि अगर भगवान या भूत होते हैं तो आप मुझे दिखाइए, तब मैं भरोसा करूंगा। महादेवी कहने लगती है कि कल सुबह सवेरे रेडी हो जाओ, एक कब्रिस्तान पर जाना है, कुछ काम है। इस तरह से दूसरे दिन सुबह होने के बाद एक मुस्लिम कब्रिस्तान पर जाकर एक कब्र को खुदवाने लगती है। महादेवी उस कब्र की मिट्टी लेकर टेस्ट करने लगती है। संजय वहाँ के एक बंदे से पूछने लगता है कि आखिरकार माजरा क्या है। वो मुस्लिम बंदा कहने लगता है कि ये मरी हुई मेरी माँ थी, जब जब हमारे घर वालों के सपने में आती रहती है। मेरी बीवी को तो डायरेक्टली नजर आने लगी। महादेवी उस कंकाल के अच्छे से इंस्पेक्शन करके घर वालों से पूछने लगती है कि इनके तो आर्टिफिशियल दांत थे ना, वो कहाँ पर है? क्या किसी ने इनके दांतों को निकाला है? सारे घर वाले ना का जवाब देने लगते हैं। महादेवी अपने तरीके से थोड़ा ध्यान लगाकर पहचान लेती है कि उस बुढ़िया के दांतों को एक बच्चे ने ले लिया। मतलब उसी घर वालों में से एक बच्चा होता है, अपनी दादी माँ की याद में उन दांतों को अपने पास रख लिया होता है। महादेवी उस बच्चे से उन दांतों को लेकर दोबारा कब्र में दफना देती है। महादेवी का ये मिरेकल देखकर मानसा शौक में रह जाती है। उसके बाद महादेवी इन दोनों को आत्माओं के बारे में बताती रहती है कि दुनिया में बहुत सारे टाइप्स की आत्माएं होती है। उनमें से कुछ आत्माएं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कुछ बहुत ही जिद्दी होते हैं, सिर्फ इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ही धरती पर होते हैं। ऐसे जिद्दी आत्माओं को मोक्ष दिलवाने का ही मैं काम करती हूँ। देवी माँ ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है और मैं बचपन से करती आ रही हूँ। मानसा पूछने लगती है कि दीदी आप यहाँ पर कैसे आए? क्या आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बता सकते हो? महादेवी अपने बारे में बताने लगती है कि बचपन में ही मेरे माँ बाप इस दुनिया से चल बसे। उसके बाद मेरे मामा मेरी परवरिश करने लगे। उनके बच्चों के साथ मैं भी स्कूल जाया करती थी। एक दिन जब महादेवी अपने आप को शीशे में देखती है तो एक देवी माँ की तरह नजर आने लगती है। उसके बाद से इसके लाइफ में बहुत ही अजीब की घटनाएं पेश आने लगी। रातों को ढंग से नींद नहीं आती। एक रात सडनली महादेवी को एक रोशनी नजर आई। महादेवी हिप्नोटाइज होकर उस रोशनी को फॉलो करने लगी, बहुत ही दूर जाने लगी। इसको खुद पता नहीं होता कि कितनी दूर आई है। सुबह होने के बाद वो एक गांव पर पहुंचती है और वो बच्ची महादेवी देवी माँ की गोदी में बैठी होती है। ऑलरेडी वहाँ पर काफी सारी औरतें पूजा करने के लिए आई होती है।
वो औरतें समझ जाते हैं कि ये बच्ची देवी माँ की गोद में बैठना कोई मामूली बात नहीं, जरूर देवी माँ का कोई इशारा है। माँ की औरतें इसको देवी माँ की बेटी समझने लगे। महादेवी भी वहीं पर बैठकर ध्यान करने लगी। जब ये टीनेज की उम्र तक पहुँच जाती है, एक गुरुजी महादेवी के पास आते हैं। ये गुरुजी उस महादेवी को काफी सारी विद्याएं सिखाने लगता है। एक्चुअली ये गुरुजी हिमालयास में तपस्या करते रहता है। महादेवी से कहने लगता है कि तुम्हारा यहाँ पर आना देवी माँ की कृपा है, देवी माँ की इच्छा है, और देवी माँ ने मुझे भी इशारा दिया कि तुम्हारे पास आकर तुमको कुछ विद्याएं सिखाऊं। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी संकट आने वाली है धरती पर। उसी संकट को रोकने के लिए देवी माँ ने तुम्हें चुन लिया है। पहले तुम अपनी माँ का आशीर्वाद लो। महादेवी कहने लगती है कि गुरुजी, मेरी माँ तो कब का मर चुकी है ना। वो गुरुजी अपना रुद्राक्ष माला महादेवी को देते हुए कहने लगता है कि तुम अपनी आत्माओं को पीछे ले जाकर अपनी माँ का आशीर्वाद लो। इस तरह से कोई मंत्र पढ़ने पर महादेवी की आत्मा पास्ट में चली जाती है। वहाँ पर अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होने लगती है और उसी तरह से अपनी माँ का आशीर्वाद भी लेने लगती है। यहाँ पर एक और बात यह है कि ये महादेवी एक स्पेशल नक्षत्र में पैदा हुई होती है। अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालना इसके लिए बहुत ही आसान काम होता है। सो वो गुरुजी महादेवी को ऐसी काफी सारी विद्याएं सिखाने लगता है। बाद में ये गुरुजी जहाँ से आया होता है वहीं पर चला जाता है। उस दिन से लेते हुए महादेवी सिर्फ लोगों के लिए ही काम करती आ रही है। दूसरे सीन में उसी महिमा को दिखाया जाता है। फिलहाल ये महिमा प्रेग्नेंट होती है, लेकिन इस हालत में भी ये महिमा अपने आप को फांसी लगाकर मार लेती है। सुबह होने के बाद महिमा का फादर लाश को देखकर बहुत फुट फुट के रोने लगता है। बाद में इस महिमा के अंतिम संस्कार के काम शुरू होते हैं। अब इनके खानदान में अगर बच्चा माँ के पेट में होगा तो बच्चे को अलग करके दोनों का अंतिम संस्कार अलग अलग करना होगा। सो ऐसे ही महिमा और उसके बच्चे का अंतिम संस्कार भी होने लगता है, बच्चे को पेट से बाहर निकालकर। दूसरी तरफ महादेवी मानसा और संजय को लेकर अपने गांव पर जाने लगती है। एक्चुअली जो महिमा मरी होती है ना, वो इसके रिश्तेदारनी होती है। राशि के दरमियान में कहने लगती है कि कुछ दिनों से हमारे खानदान में लगातार मौतें हो रही है। 10 दिन पहले मेरे आंटी और अंकल एक्सीडेंट में मारे गए। उसके बाद अब रिसेंटली महिमा ने आत्महत्या कर लिया, और वो भी प्रेग्नेंट होते हुए। वो महिमा का फादर महादेवी का चाचा होता है। थोड़ी देर के बाद ये लोग महिमा के घर पर आते हैं। महादेवी अपनी फैमिली के बारे में बताने लगती है कि हमारी फैमिली बहुत ही बड़ी है। मेरे चाचा के पहली बीवी से 2 बेटियां हैं, महिमा और श्री लक्ष्मी। महिमा अब मर चुकी है। श्री लक्ष्मी इसी घर में रहती है। इसका हस्बैंड मिलिट्री में काम करता है। इसका एक छोटा बच्चा भी है। महिमा के माँ मरने के बाद महिमा का फादर एक और शादी कर लिया। उससे भी एक बेटी होती है, उसका नाम होता है हरिणी। महिमा की दूसरी माँ क्रिश्चियन होने की वजह से उन्हीं चीजों को फॉलो करती रहती है। हरिणी को भी ऐसा ही एजुकेशन देती है। मरी हुई महिमा का एक बीएफ होता है जिसका नाम होता है सिम्हा। वो आप कहाँ पर है किसी को पता नहीं। खैर उसके बाद वो हरिणी महादेवी को टच करके चाबियां देने लगती है। हरिणी टच करते ही महादेवी को कुछ एहसास होने लगता है, एक अजीब की शक्ति का एहसास। उसी रात वो हरिणी किसी बंदे से जबरदस्त तरीके से झगड़ा करने लगती है। घर के सारे लोग इसको संभालने लगते हैं। महादेवी यही सोचने लगती है कि स्कूल पढ़ने वाली बच्ची को इतना गुस्सा कैसे। श्री लक्ष्मी से पूछने लगती है क्या हरिणी हमेशा ऐसे ही बर्ताव करती है। श्री लक्ष्मी कहने लगती है नहीं दीदी, आज ही उसने बहुत ही अजीब से बिहेव किया। वो हरिणी तो बहुत ही डिसेंट लड़की है। जब जब उसके पास दारू की भी बदबू आती रहती है। दूसरे दिन वो मानसा महादेवी को एक वीडियो दिखाने लगती है। शॉकिंगली उस वीडियो में वो हरिणी अपना सर उठाकर किसी से बातचीत करती रहती है। ये देखकर महादेवी समझ जाती है कि घर में जरूर कुछ गड़बड़ है। अपने चाचा से पूछने लगती है कि आपको क्या लगता है चाचा जी कि महिमा ने क्यों आत्महत्या कर लिया। उसका चाचा कहने लगता है कि मुझे तो नहीं पता बेटा, लेकिन कुछ महीनों पहले महिमा, उसका बीएफ सिम्हा और उसका फ्रेंड बबलू एक छोटी सी ट्रिप पर गए थे। वापस सिर्फ महिमा ही घर आई। वो 2 लोग क्या हुए पता नहीं। उसके बाद वो गुमसुम से रहने लगी। मैंने काफी सारी बार सिम्हा के बारे में पूछा, लेकिन वो उसके बारे में भी कुछ भी नहीं बताई। बाद में हमको ये बात पता चली कि महिमा प्रेग्नेंट है। मुझे तो यकीन है कि वो सिम्हा महिमा को धोखा नहीं देगा, लेकिन उन दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है। तभी शॉकिंगली हम उस महिमा की आत्मा को देखते हैं, और उस महिमा की आत्मा को महादेवी भी देखती है। समझ जाती है कि महिमा की आत्मा अभी भी इस दुनिया से नहीं गई। और उसी दिन वो सिम्हा वापस अपने गांव पर आता है।
इस गांव में सिम्हा के मामा और उसका बेटा होता है। सिम्हा का मामा पूछने लगता है, अरे सिम्हा, तुमने आने में इतना देर क्यों कर दी? उस महिमा का अंतिम संस्कार भी हो गया। सिम्हा कहने लगता है कि वो मरे तो मरे, मुझे क्या लेना देना। यह सुनने के बाद इसके मामा के तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब बात यह है कि कुछ दिनों के बाद इन दोनों की एंगेजमेंट भी होने वाली थी। दोनों के घर वाले शादी से राजी थे। खैर दूसरे दिन महादेवी के फैमिली वाले महिमा की कब्र पर आकर कुछ पूजा वगैरह करते रहते हैं। एक्चुअली यहाँ पर 2 कब्रें होती है, महिमा की एक और उसके बगल में उसके बच्चे की। इसी पूजा के दरमियान में वो हरिणी वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर महादेवी उसको फॉलो करने लगती है। शॉकिंगली महिमा की आत्मा उस हरिणी को भी नजर आती रहती है। शायद महिमा हरिणी को कुछ बताती रहती है, लेकिन हरिणी उसकी बातों को नहीं सुन रही होती, उसके ऊपर गुस्सा करती रहती है। महादेवी हरिणी की माँ के पास आकर पूजा करने की बात करती है, लेकिन इसका रिलीजन अलग होने की वजह से पूजा के लिए मना करने लगती है। लेकिन फिर भी उसी रात एक छोटा सा रिचुअल करने लगती है, पता करने के लिए कि हरिणी के साथ क्या हो रहा है। लेकिन एक खतरनाक शक्ति इसकी रिचुअल को रोकने लगती है। इस घर में क्या हो रहा है ये जान नहीं पाती। सुबह होने के बाद वो सिम्हा और उसका मामा खेतों के जरिए से जा रहे होते हैं, तो सिम्हा का मामा महिमा की कब्र को दिखाने लगता है। लेकिन ये सिम्हा महिमा की कब्र के पास भी नहीं जाता। उसी रात वो सिम्हा हाथ में मशाल लेकर कहीं पर जाने लगता है। उसी वक्त काफी सारे कौवे इस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ सिम्हा का एक बुरा सपना है। दूसरी तरफ वो महादेवी महिमा का एक वीडियो देखने लगती है। एक्चुअली महिमा ट्रिप से वापस आने के बाद एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जा रही थी, तो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से मुलाकात करके महिमा का एक वीडियो हासिल करती है। महिमा कहने लगती है कि मैंने वहाँ पर एक अजीब की चीज को देखा और उसका नाम है अगदा। उसको देखते ही मैं उसके वश में आ गई। ऐसा कहते ही ये वीडियो यहाँ पर कट हो जाता है। उसके बाद महादेवी हरिणी से मुलाकात करके ये बात पूछने लगती है कि महिमा मरने से पहले क्या तुमको कोई कैमरा दिया, किसी वीडियो के बारे में बात किया? इसी बात को लेकर हरिणी गुस्सा करने लगती है कि मुझसे कुछ भी मत पूछो दीदी, मुझे महिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी हरिणी की माँ यहाँ पर आकर महादेवी को कमरे से बाहर भेज देती है। हरिणी अपनी माँ को गले लगाते हुए कहने लगती है कि माँ, पता नहीं आजकल मुझे बहुत ही अजीब के सपने आ रहे हैं। सपनों में एक काला साया मुझे नजर आता है और वो काला साया चाकू से अपने पैरों को काट कर उस खून को चाट रही है। हरिणी की माँ समझाने लगती है, अरे बेटा, ये सब कुछ बुरे सपने हैं, कल ही हम चर्च में जाकर प्रे करेंगे। इस तरह से दूसरे दिन ही एक चर्च के फादर से मुलाकात करके प्रेयर करवाने लगती है। उसी रात जब मानसा को कुछ आवाजें सुनाई देने पर मानसा अपने कमरे से बाहर जाती है। शॉकिंगली आंगन के बीचों बीच वो महादेवी खड़ी होती है। मानसा पूछने लगती है कि दीदी, इतनी देर रात तक तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? महादेवी का चेहरा बहुत ही काला हो चुका होता है और उसी तरह से एक बहुत ही भयंकर डांस भी करने लगती है, जस्ट लाइक काली माता बनकर। उसी वक्त वो संजय भी इस चीज को देखकर शॉक में रह जाता है। सुबह होने के बाद वो संजय मानसा से कहने लगता है कि मानसा, कल रात को मुझे बहुत ही अजीब का सपना नजर आया। वो महादेवी अजीब से डांस कर रही थी। मानसा कहने लगती है कि संजय, वो सपना नहीं था, हकीकत ही था। उसी वक्त वो सिम्हा इस घर के पास आता है। महादेवी इन दोनों से कहने लगती है कि इसका नाम है सिम्हा, महिमा का बीएफ। मैंने ही इसको यहाँ पर बुलाया है, अंदर लेकर आओ। घर के अंदर आने के बाद एक अजीब का रिचुअल करने लगती है। इन दोनों से कहने लगती है कि मुझे ऑलरेडी पता लग गया कि सिम्हा इस गाँव पर आ चुका है, लेकिन अगर मैं बुलाऊं तो वो मेरे पास नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसकी आत्मा को अपने कंट्रोल में लेकर यहाँ पर बुलाया है। फिजिकली ये सिम्हा अपने कमरे में सो रहा है। अब सिम्हा की आत्मा ही बताएगी कि उस दिन क्या हुआ। यहाँ पर एक और बात यह है कि महादेवी ने ऑलरेडी महिमा की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई और शक्ति महिमा की आत्मा को कंट्रोल कर रही होती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। 8 या 9 महीनों पहले महिमा, सिम्हा और बबलू किसी दूसरे गांव पर जाने लगते हैं गुफाओं के बारे में पता करने के लिए। एक्चुअली इन तीनों का एक यूट्यूब चैनल होता है, अबैंडन और हॉरर प्लेसेस पर जाकर वीडियोस बनाना। सो आज ये तीनों एक गुफा पर जा रहे होते हैं। ऑलरेडी उस गुफाओं के बारे में काफी सारी कहानियाँ होती है, बहुत ही स्केरी कहानियाँ। ये तीनों उस गाँव पर आकर एक दुकान वाले बंदे से उस गुफा के बारे में पूछने लगते हैं, मतलब रूट वगैरह कैसा है, कैसे जाना है। उस गुफा के बारे में सुनते ही ये दुकान वाला बंदा टोटली मना करने लगता है, अरे सर, आप लोग वहाँ पर मत जाइए, ऑलरेडी पुलिस वालों ने उस एरिया को सीज कर दिया, अब वहाँ पर कोई भी नहीं जाता, आप भी मत जाइए, वापस लौट जाइए। ऊपर से आज चंद्र ग्रहण है, उस जंगल में काफी सारे ब्लैक मैजिक्स चलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये तीनों एक बाइक रेंट पर लेकर उस जंगलों में जाने लगते हैं। उसी वक्त इनकी बाइक बीच जंगल में रुक जाती है। ये सब कुछ देखकर महिमा बहुत ही डरने लगती है। सिम्हा से कहने लगती है कि चलो यार, हम लोग यहाँ से वापस निकलते हैं।
मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सडनली एक बूढ़ी औरत लाल कपड़े पहनकर रास्ते के बीचों बीच खड़ी होती है। इन तीनों से कहने लगती है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक करवाऊंगी। तभी सडनली 4-5 लोग यहाँ पर प्रकट होते हैं, वही लाल कपड़े पहनकर। इस तरह से 2 लोग इनकी गाड़ी को यहाँ से ले जाने लगते हैं। वो बूढ़ी औरत इन तीनों से कहने लगती है कि आप उस गुफा को देखने के लिए आए हो ना, मैं आपको ले चलती हूँ, मेरे पीछे पीछे आओ। वो महिमा तो मना ही करने लगती है, लेकिन इस बबलू को बहुत ही छोल मची होती है। वो बुढ़िया इन तीनों को अपनी एरिया पर लाने पर यहाँ पर और भी काफी सारे लोग होते हैं। वो सारे लोग बहुत ही अजीब के रिचुअल्स ही करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद 4 लोग एक छोटी बच्ची को यहाँ पर लाते हैं। एक्चुअली वो बबलू ये सारी चीजें अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग करते रहता है। वो बुढ़िया इन तीनों को थोड़ा बहुत खाना देने लगती है। इन तीनों के पास एक लीडर आता है, इसका नाम होता है राजा। वो राजा महिमा को देखकर कहने लगता है कि अगदा को तुम्हारा बच्चा पसंद आया है, वो तुम्हारे बच्चे को चाहती है। यह सुनने के बाद महिमा शॉक में रह जाती है, क्योंकि उस वक्त महिमा प्रेग्नेंट होती है। देखते ही देखते एक के बाद एक बेहोश होने लगते हैं। वो लोग एक बंदे का सर काटकर उसका खून महिमा के ऊपर डालने लगते हैं, जैसे नजर उतार कर फेंकते हैं ना, वैसे। सिम्हा और बबलू दूसरी तरफ बंधे होते हैं। इस तरफ महिमा को होश आता है, समझ जाती है कि ये लोग इसकी बलि देने वाले हैं, और उसी तरह से वहाँ पर एक और छोटी बच्ची भी होती है, उसकी भी बलि देने वाले होते हैं। तो महिमा अपने आप को और उस बच्ची को बचाने के लिए उस बच्ची को लेकर यहाँ से भागने लगती है। यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। एट द सेम टाइम सिम्हा और बबलू उस गुफा के पास आते हैं। सिम्हा को ऐसा लगता है कि महिमा इसको बुला रही है, जिसकी वजह से उस गुफा के अंदर चला जाता है। और थोड़ी देर के बाद महिमा उन लोगों से बचने के लिए वो भी इस गुफा के पास आती है। महिमा को सिम्हा की आवाज सुनाई देती है कि महिमा मैं यहाँ पर हूँ। अब उसी वक्त वो बबलू यहाँ पर आता है, महिमा से कहने लगता है कि महिमा हमको यहाँ से फटाफट से निकलना होगा। उसी वक्त इस बबलू का सर कट जाता है। शौकीनली उस बच्ची ने ही बबलू का सर काटा होता है। कहने लगती है कि तुम्हारी कितनी हिम्मत, मुझे वहाँ से उठा कर लेकर आई। अगदा ने मुझे चुन लिया अपनी बलि के लिए, और मैं अपनी मर्जी से बलि दे रही हूँ। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? अब मेरे साथ तुम्हारा बच्चा भी बलि चढ़ेगा। उसी वक्त अगदा को पूजने वाले कुछ बंदे भी यहाँ पर पहुंचकर महिमा को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। महिमा उन लोगों से फाइट करके बहुत ही मुश्किल से वहाँ से भाग जाती है। प्रेजेंट डे पर सिम्हा महादेवी से कहने लगता है कि महिमा ने गलती की, इसीलिए उसको सजा मिली, उसकी फैमिली वालों को भी। महादेवी पूछने लगती है कि उस गुफा के अंदर क्या हुआ, लेकिन सिम्हा की आत्मा कुछ भी नहीं बोलती, अजीब से हंसने लगती है। तभी सडनली सिम्हा की आत्मा वापस अपने शरीर के अंदर आ जाती है। दूसरे दिन महादेवी मानसा और संजय को लेकर सिम्हा के घर पर जाती है। शॉकिंगली वो सिम्हा अपने मामा और उसके बेटे को मारकर यहाँ से कब का फरार हो चुका होता है। पुलिस वाले भी आए होते हैं। इन लोगों को पता नहीं चलता कि इन दोनों को किसने मारा। महादेवी समझ जाती है कि सिम्हा को कोई कंट्रोल कर रहा है, वरना वो क्यों अपने मामा और उसके बेटे को मार सकता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन पहले यह सिम्हा जब से यहाँ पर आया होता है, अजीब के रिचुअल्स करते रहता है। उसका मामा का बेटा उसके मामा को लेकर उस जगह पर जाता है कि मैंने कहा था ना पापा कि सिम्हा कुछ अजीब के पूजाएं कर रहा है, तुम ही देखो अपनी आंखों से। उस सिम्हा के पास वो राजा आता है, वही उस कम्युनिटी का लीडर। इन दोनों की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि उस राजा और उसके आदमियों ने काफी सारी आत्माओं को इस सिम्हा के शरीर में दाखिल करवाया अपने एक जरूरी काम को अंजाम देने के लिए। इनको पता लग गया था कि वो महादेवी सिम्हा की आत्मा को कंट्रोल में ले लिया, इसीलिए इन लोगों ने ही इसकी आत्मा को वापस इसके शरीर के अंदर भिजवा दिया, वरना इनका राज खुल सकता था। उसी वक्त वो दोनों सिम्हा के मामा उसके बेटे को देख लेते हैं। जब वो दोनों भाग रहे होते हैं तो सिम्हा खुद इन दोनों को मार देता है। उसके बाद किसी दूसरी जगह पर जाकर अपनी पूजा वगैरह करते रहता है। खैर प्रेजेंट डे पर जब वो हरिणी अपने स्कूल में बैठकर एग्जाम लिख रही होती है तो सडनली पता नहीं इसको क्या हो जाता है, अपनी पेन से अपने हाथ को जख्मी करके उस खून से अगदा अगदा कहकर लिखने लगती है। जब इसकी टीचर पूछने लगती है कि हरिणी ये तुम क्या कर रही हो, तो यह हरिणी उसी पेन से अपनी टीचर को भी जख्मी करने लगती है। स्कूल की प्रिंसिपल हरिणी के पेरेंट्स को बुलाकर बहुत डांटने लगती है। शॉकिंगली उस वक्त भी हरिणी वही अगदा अगदा कहकर लिखती रहती है। हरिणी की माँ हरिणी को लेकर उसी फादर के पास जाती है। जब वो फादर बाइबल पढ़ रहा होता है तो हरिणी अगदा अगदा कहकर ही बोलती रहती है। इस फादर के साथ भी बहुत ही अजीब की घटनाएं होने लगती है, जिसकी वजह से वो फादर डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ वो महिमा की आत्मा किसी जगह पर बैठकर बहुत रोती रहती है। सीन दोबारा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। वो महिमा मरने से पहले अपने आप की एक वीडियो बनाई होती है। कहने लगती है कि अगदा तुम्हारे नाम ने
मेरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। तुम्हारी वजह से मेरे अपने मुझसे दूर हो रहे हैं। इस चीज को यहीं पर रुकना होगा। अगदा, तुम मेरे बच्चे को चाहती हो ना? मांगा था ना तुमने मेरे बच्चे को? मैं अपने बच्चे को तुम्हें दे दूंगी। मेरी फैमिली वालों को छोड़ दो। इस तरह से अपने आप को फांसी लगाकर मार लेती है। अब प्रेजेंट पर वो सिम्हा महिमा की आत्मा को देखकर इसके पास आता है। कहने लगता है, तुमने क्या सोचा था? अपने बच्चे की बलि देने पर अगदा तुमको छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। हम नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारी सारी खानदान मर जाएंगे। दूसरी तरफ महादेवी का गुरुजी महादेवी के पास आता है। कहने लगता है कि मैंने तुमको तुम्हारे बचपन में बताया था ना कि देवी माँ ने तुमको सेलेक्ट कर लिया एक महाकार्य के लिए। अब वो समय आ चुका है बेटी। दोबारा अपना रुद्राक्ष माला देकर पास्ट में जाकर उस गुफा में क्या हुआ वो देखने के लिए कहता है। जैसे इसके बचपन में अपनी माँ का आशीर्वाद लिया था ना पास्ट में जाकर, उसी तरह से। सो महादेवी ध्यान करने के बाद पास्ट में चली जाती है। जब महादेवी उन जंगलों में जाती है तो वहाँ पर ऑलरेडी कुछ पुलिस वाले होते हैं। शॉकिंगली सिम्हा वहाँ पर एज ए पुलिस ऑफिसर की तरह होता है। एक्चुअली ये सिम्हा नहीं होता, उसी की तरह दिखने वाला सलीम होता है, इंस्पेक्टर सलीम। अब इन जंगलों में रिचुअल के नाम पर अजीब अजीब की हत्याएं होती रहती है। उसी केस की इन्वेस्टिगेशन करते रहता है ये सलीम। डिसाइड कर लेता है कि आज रात ये इसी जंगल में रहकर पता करने की कोशिश करेगा कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और ऊपर से आज चंद्र ग्रहण है। और उसी रात वो महिमा, सिम्हा, बबलू उसी जंगल के अंदर आते हैं। अगदा को पूछने वाले वो लोग ही इन तीनों को यहाँ पर लेकर आए होते हैं। दूसरी तरफ वो सलीम भी उस जंगल के अंदर आने पर इसको एक अजीब की गुफा नजर आती है। उस गुफा के अंदर से इसको कुछ आवाजें सुनाई देती है। शॉकिंगली उस गुफा के अंदर सिम्हा और बबलू भी आते हैं महिमा को ढूंढते हुए। इत्तेफाक से सलीम और सिम्हा ये दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक में रह जाते हैं। सिम्हा को महिमा की आवाज सुनाई देती है कि सिम्हा, इसी बंदे ने मुझे मारने की कोशिश की है, मुझे इसकी चंगुल से बचाओ। यह आवाज है इसके अलावा किसी को भी सुनाई नहीं देती। सिम्हा सलीम से फाइट करने लगता है कि बताओ मेरी महिमा कहाँ पर है, तुमने कहाँ पर छुपा के रखा। इसी फाइट के दौरान ये दोनों किसी दूसरी जगह पर खींचे चले जाते हैं। जब महादेवी उन दोनों को फॉलो करते हुए और अंदर जाती है तो अगदा की मूर्ति को देखती है। उस मूर्ति के पास सिम्हा का कटा हुआ सर होता है। वो अगदा उसी सर के जरिए से महादेवी से बात करने लगती है। मतलब वो अगदा इसको देख सकती है। महादेवी पूछने लगती है कि कौन हो तुम, क्या चाहती हो, क्यों इंसानों को अपने वश में कर रही हो। अगदा कहने लगती है कि मेरा नाम अगदा है। काफी सालों पहले देवता ने इस अगदा को जमीन के अंदर दफन कर दिया था। इस अगदा ने एक वरदान भी पाया होता है जिसकी वजह से इसको कभी भी मौत ही नहीं आएगी। जो कोई भी इस गुफा के अंदर आता उसके माइंड को डाइवर्ट करके अपने वश में करके अपना काम करवाती रहती है। यह अगदा देवताओं से बहुत ही नफरत करती रहती है। इसका यही लक्ष्य होता है कि सारी दुनिया वाले देवताओं को पूजना बंद करे और इसकी पूजा करे। लोगों के जरिए से इंसानों की बलि दिलवाकर उनकी आत्माओं को अपने कब्जे में लेती रहती है। उन आत्माओं को खतरनाक आत्मा बनाती रहती है और शक्ति हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार करती रहती है देवताओं से, इंसानों से लड़ने के लिए। इसी रात जब उस अगदा की शक्ति बढ़ने वाली थी महिमा के जरिए से, तो वो महिमा इसका प्लान को चौपट कर दिया, मतलब वहाँ से भाग गई। इसीलिए वो अगदा जिद पर आकर महिमा को और उसकी फैमिली वालों को मारती चली गई। मतलब उस अगदा का ईगो हट होने की वजह से ही महिमा की फैमिली को तबाह और बर्बाद करना चाहती है। वो राक्षस अगदा इस महादेवी की आत्मा को भी अपने अंदर समाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी वो गुरुजी महादेवी की आत्मा को वापस प्रेजेंट डे पर लाता है। अब वहाँ पर जो कुछ भी हुआ महादेवी अपने गुरुजी को सब कुछ बताने लगती है कि वो अगदा बहुत ही खतरनाक राक्षस है। राक्षस अगर उसको नहीं रोका तो सारी दुनिया तबाह और बर्बाद हो सकती है। उसके पास ऑलरेडी काफी सारी बुरी आत्माओं की सेना है। सलीम और सिम्हा को भी अपने पास लाने का वैसी अगदा का प्लान होता है। मतलब जानबूझकर गांव के लोगों को मरवाया। उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सलीम उस जंगलों में आया। सलीम के हाथों सिम्हा को मरवा कर सलीम के शरीर में काफी सारी बुरी आत्माओं को भर दिया। गुरुजी महादेवी से कहने लगता है कि तुमने कहा ना कि वो अगदा बहुत ही जिद्दी है, उसके ही गुस्से से हम मात देंगे। सो पहले तो महादेवी महिमा की कब्र के पास जाकर उसका जो बच्चा अलग होता है ना, उस बच्चे को निकाल कर उसकी ही कब्र में मिला देती है। तभी महिमा की आत्मा महादेवी के पास आकर बहुत थैंक यू बोलने लगती है। इसका बच्चा अलग होने की वजह से ही इसकी आत्मा
यहीं पर भटक रही है। माँ और बच्चा एक होने के बाद महिमा की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। अब दूसरे दिन सलीम को इसके बारे में पता लग जाता है। अब वो अगदा तो यही चाहती थी ना कि उस महिमा को तड़पाए, अपनी फैमिली को मरता हुआ अपनी आंखों से देखे। महिमा की आत्मा तो इस दुनिया से चली गई, तो इसीलिए अगदा को बहुत गुस्सा आता है। उस हरिणी की बॉडी में भी एक काला साया होता है, जिसकी वजह से वो महादेवी के पास आती है उसको वार्निंग देने के लिए। जब हरिणी को भी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है तो वो हरिणी वहाँ से भागने लगती है। महादेवी, मानसा और संजय उसको पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। उसी वक्त वो सलीम और हरिणी यहाँ पर आकर इन तीनों से फाइट करने लगते हैं। महादेवी ऑलमोस्ट इन दोनों को कैद कर ही लेती है, लेकिन उसी वक्त वो संजय महादेवी के कंधे पर स्टैब कर देता है। उसी तरह से जब मानसा को भी मारने की कोशिश करने लगता है तो महादेवी सलीम और हरिणी को छोड़कर इसे कंट्रोल करने लगती है। एक्चुअली उस सलीम ने अपने अंदर की एक बुरी आत्मा को संजय के बॉडी में भेजा होता है। महादेवी उस बुरी आत्मा को एक आईने में कैद कर लेती है। उसके बाद वो सलीम उस राजा के पास जाकर वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताने लगता है। इस तरफ महादेवी और उसके गुरुजी उस कैद की हुई आत्मा की मदद से उस अगदा को भी कैद करने की कोशिश करने लगते हैं। मतलब ये बुरी आत्मा उस अगदा की ही थोड़ी शक्ति होती है ना, सम काइंड ऑफ ए कनेक्शन होता है। उस अगदा की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। दूसरी साइड से वो महादेवी उस अगदा को पकड़ने की कोशिश करने लगती है। उसी वक्त वो सलीम उस राजा का सर काट कर उसके अंदर की बुरी शक्ति को अगदा के साथ मिला देता है, जिसकी वजह से अगदा वापस अपने प्लेस पर जाकर महादेवी और उसके गुरुजी के पास उस राजा की आत्मा आती है। महादेवी की गुरुजी को मारकर वो आत्मा वहाँ से चली जाती है। वो गुरुजी मरने से पहले महादेवी को अपना रुद्राक्ष माला देने लगता है, कहने लगता है कि किसी भी तरह से तुम्हें ही उसे रोकना होगा। दूसरी तरफ वो अगदा इस सलीम के शरीर में समा जाती है। दूसरे दिन जब महादेवी देवी माँ की पूजा कर रही होती है तो वो सलीम महादेवी के पास आता है। महादेवी कहने लगती है कि आओ अगदा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। उसी वक्त सलीम महादेवी के पीठ पे स्टैब कर देता है। वो महादेवी मर जाती है। सलीम कहने लगता है, मतलब वही अगदा कहने लगती है कि तुमको मेरे काम में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। अब देखो तुम्हारे भगवान के सामने ही तुम मर चुकी हो, मुझे कोई नहीं रोक सकता महादेवी। लेकिन तभी शॉकिंगली टाइम थोड़ा पीछे चला जाता है। मतलब सलीम दोबारा महादेवी के पास आता है। महादेवी कहने लगती है कि आओ अगदा आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अगदा पूछने लगती है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको मार दिया, तुम दोबारा कैसे जिंदा हो गई। अगदा दोबारा इसके पीठ में स्टैब करके मार देती है। दोबारा यही चीज बार बार रिपीट होने लगती है। जैसा डॉक्टर स्ट्रेंज में हमने देखा था ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज डोरेमोन के पास जाता है। काफी सारी बार रिपीट होने के बाद अगदा पूछने लगती है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। एक्चुअली बात यह है कि महादेवी के गुरुजी मरने से पहले महादेवी को एक पावर दिया होता है, एक शक्ति, टाइम को कंट्रोल करने की शक्ति। वो गुरुजी अच्छी तरह से जानता होता है कि उस राक्षस को मार नहीं सकते, इसलिए महादेवी को ये विद्या होती है कि उस अगदा को एक टाइम लूप में फंसा दो। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो हरिणी अपनी फैमिली वालों को ही नुकसान पहुंचाती रहती है। अपने बहन के बच्चे को भी मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन शॉकिंगली महादेवी इस हरिणी को रोकने लगती है। फटाफट से कोई मंत्र पढ़कर इसके अंदर जो बुरी आत्मा होती है उसको बाहर निकाल देती है। बात यह है कि उस अगदा के पास महादेवी मौजूद नहीं होती, खुद देवी माँ मौजूद होती है। महादेवी ने बस उस अगदा को उस टाइम पर भेज दिया और देवी माँ इसको यहाँ पर कैद कर लिया इसी टाइम लूप में। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।